एक तरफ आर्टिकल 14 जो कि हमें समानता के अधिकार की बात करता है, वहीं आर्टिकल 15 हमें भेदभाव के बारे में बताता है कि कब और कहाँ भेदभाव करना अलाउड रहेगा और कब और कहाँ अलाउड नहीं रहेगा। सो वेलकम टू डे 3 या पॉलिटी पावर सीरीज। आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 15 के बारे में। इसका मतलब है कि भेदभाव का अभाव, यानी कि आर्टिकल 15 में टोटल 6 पार्ट्स हैं, जिसमें से आर्टिकल 15 का पार्ट 1 हमें ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति, धर्म, वंश, प्रजाति, जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 का पार्ट 2 हमें ये बताता है कि किसी भी सार्वजनिक जगह पे, जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, कुआं हो गया, स्नान घाट हो गया या सिनेमा घर हो गया, इन सब जगह पे व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि मान लीजिए किसी के घर में उसका पर्सनल स्विमिंग पूल है और आप जा करके वहाँ बोलो कि आर्टिकल 15 का पार्ट 2 हमें ये अधिकार देता है कि मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सार्वजनिक जगह के लिए, किसी के निजी प्रॉपर्टी में इसका चीज़ें लागू नहीं होगा। आर्टिकल 15 का पार्ट 3 हमें महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रावधान की बात करता है, यानी कि महिला आरक्षण की बात करता है। महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए ये चीज़ रखा गया है। आर्टिकल 15 का पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 ये संविधान के संशोधन से लाया गया है। आर्टिकल 15 का पार्ट 4 जो है ये SC, ST और OBC के आरक्षण की बात करता है। अब ये आता है कि SC, ST और OBC में किसको रखा जाए, तो इसका सॉल्यूशन हमें बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल से मिलता है कि जो पिछड़ा जाति है वही पिछड़ा वर्ग है, तो यहाँ से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आर्टिकल 15 का पार्ट 5 हमें ये बताता है कि जो हम लोग आरक्षण 15 के पार्ट 4 में दिए थे SC, ST और OBC के लिए, वो सार्वजनिक जगह के लिए था, यानी कि गवर्नमेंट चीज़ों पे अप्लाई हो रहा था, और आर्टिकल 15 का पार्ट 5 इसको प्राइवेट संस्थानों पर भी अलाउड कर देता है। इसके साथ आर्टिकल 15 का पार्ट 6 जो है वो 2019 के संविधान संशोधन से आया है, और ये EWS के आरक्षण की बात करता है, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करता है कि 10% आरक्षण जनरल कैटेगरी को सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थानों में दिया जाएगा।